नमस्ते छात्रों, मैं अनिल क्षीरसागर, प्रहलाद केशव अत्रे विद्यालय पिंपले तालुका पुरंदर जिला पुणे। आज हम एक निराली कविता देखने जा रहे हैं जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में, और इसके कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे भारत देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका संक्षिप्त में परिचय इस तरह है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में मध्य प्रदेश में हो गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ एक कवि थे, पत्रकार थे और प्रखर वक्ता भी थे। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा मतलब जीवन से प्रेम, प्यार, राष्ट्र प्रेम एवं ओत से परिपूर्ण है। इनकी प्रमुख कृतियां इस तरह है। मेरी 51 कविताएं, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार और अमर बलिदान। अटल बिहारी वाजपेयी जी की कविता में रस की अनुभूति दिखाई देती है। इस कविता में सुंदर अर्थ दिखाई देता है। लोगों को आनंद देने वाली ये कविता दिखती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को कवि ने साकार किया है। अनुभूति मतलब अनुभव। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृति के सम्मान, जगत का कल्याण, उत्थान करने के साथ साथ चरित्र निर्माण के ऊपर बल दिया है। चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। तो छात्रों, हम इस कविता की ओर जा रहे हैं। इस कविता का सरल अर्थ देखते हैं। देखिए, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। पहले गहन शब्दों का अर्थ देखिए। निर्माण, निर्माण मतलब बनाने की क्रिया। पावन मतलब पवित्र। चरित्र मतलब आचरण तथा व्यवहार। स्वार्थ मतलब अपना हित। वसुधा मतलब पृथ्वी और कल्याण मतलब भलाई। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ये आज का युग है, ये पवित्र युग है। इस पवित्र युग में जहां तहां देखे खोज की जा रही है, निर्माण बन चुके हैं, निर्मिति हो रही है, और इस निर्मिति के पावन युग में हम अपना चरित्र नहीं भूलना चाहिए, अपना आचरण नहीं भूलना चाहिए, अपना व्यवहार नहीं भूलना चाहिए, एक दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ऐसा कवि जी कहते हैं। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। स्वार्थ साधना मतलब अपना हित साधते समय, अपना हित, अपना मतलब साधते समय वसुधा का भी कल्याण रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी तला पर जो जितने भी लोग हैं, उनके कल्याण की बात हमसे होनी चाहिए। आगे देखिए, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। देखिए, माना, पहले गहन शब्दों का मतलब देखते हैं। अगम मतलब अपार, अगाध मतलब अथाह, सागर का मतलब है सिंधु, मझधारों मतलब लहरों के बीच, अनुसंधान मतलब खोज, और जटिल मतलब है कठिन। माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है। हमें पता है कि ये सिंधु समुद्र अथाह है, अपार है, जिसका अथाह मतलब जिसका पता नहीं है। उसी तरह हमारा जीवन भी है। हमारा जीवन भी इस तरह है कि इस जीवन में संघर्षों का कोई पार नहीं है, संघर्षों की कोई सीमा नहीं है। बहुत सारे संघर्ष हैं, किंतु बीच समुद्र में, मझधारों में कोई डूबता नहीं है। साहसी लोग जो होते हैं, उनको डूबना स्वीकार नहीं होता। वे अंतिम छोर पर जाने की क्रिया करते हैं। उसी तरह हमने भी जीवन बीच अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए।
जीवन के संघर्षों को हमने मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। जीवन जीते समय कितनी भी समस्याएं आ जाए, लेकिन उन समस्याओं को सुलझाने के लिए नई नई खोज करनी चाहिए, नई नई ढूंढ करनी चाहिए, ऐसा कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वो सुधा का कल्याण न भूले। कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, हम जो निर्मित करते हैं, जो कार्य करते हैं, ये कार्य पवित्र युग में हमारे हाथ से तो हो जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र भी हमने नहीं भूलना चाहिए, आचरण हमने नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना चाहिए। हमारा हित हम साधते साधते दूसरों की भलाई के लिए भी हमने बात करनी चाहिए। आगे देखिए, शील विनय आदर्श श्रेष्ठता तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध सके कि यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। पहले गहन शब्दों का मतलब देखते हैं। शील मतलब अच्छा चरित्र, विनय मतलब नम्रता, झंकार मतलब झनझन का स्वर, कीर्ति मतलब यश, कौमुदी का मतलब है चांदनी और गरिमा का मतलब है महिमा। देखते हैं, कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी कहते हैं, एक वीणा का उदाहरण देकर हमें समझा देते हैं कि जिस तरह वीणा के जो तार होते हैं, उन तारों को छेड़ने के बाद जनजन का स्वर निकल आता है और वह हमें मन को सुखदता प्राप्त कर देता है। उसी तरह हमारे शरीर में शील, विनय, आदर्श और श्रेष्ठता, ये समझो तार है, ये तो गुण है, लेकिन समझो ये तार है, वीणा के तार है, और हमारे स्थित ये गुण होने की वजह से हमारे हाथ से कुछ न कुछ अच्छा बन जाता है, जैसा कि अच्छा स्वर वीणा से निकल आता है। उसी तरह आगे वे कहते हैं, शिक्षा क्या स्वर साध सकेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। अगर शिक्षा का कोई मतलब नहीं है, शिक्षा हमने ली है, लेकिन उससे उस शिक्षा के बलबूते पर हमारे हाथ से कुछ बन नहीं पाता, कोई कृति नहीं हो सकती, तो उस शिक्षा को कोई आधार नहीं है, शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमा में संस्कृति का सम्मान न भूले। अगर हमें यश प्राप्त हो जाता है, वह यश कैसा है, तो कौमुदी जैसा है। जैसे कौमुदी प्रकाश फैला देती है, उसी तरह हमारा यश भी फैल जाता है, हमारा महिमा फैल जाता है। लेकिन हम यश प्राप्त करने के साथ साथ हमारे संस्कृति की ओर भी ध्यान देना चाहिए। हमें अपने संस्कृति का सम्मान नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। निर्मिति के इस पवित्र युग में हम अपने आड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं, उनके साथ अच्छा आचरण करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। हमारा हित, हमारा कल्याण साधते साधते पूरे वसुधा का भी कल्याण करने की बात हमने नहीं भूलनी चाहिए। आगे देखिए, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है, सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है, भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। गहन शब्दों का मतलब देखिए, आविष्कार मतलब निर्माण, मानव का प्यार नहीं मतलब काम का निर्माण नहीं है, सृजनहीन मतलब निर्मितिहीन, प्राणी मतलब मानव, और उपकार का मतलब है भलाई तथा कल्याण, भौतिकता का मतलब है सुख सुविधा, और उत्थान का मतलब है प्रगति। देखिए, आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार नहीं है,
अगर व्यक्ति मानव कुछ न कुछ निर्माण कर देता है, निर्मिति कर देता है, कृतियों की, कार्यों की, कार्य निर्माण कर देता है, लेकिन अगर उसमें मानव का प्यार नहीं है, मतलब मानव के लिए ये कृतियां काम में नहीं आती, निष्काम है, तो ऐसे निर्मितिहीन विज्ञान व्यर्थ है। निर्मितिहीन विज्ञान मनुष्य के लिए अच्छा साबित नहीं हो पाता। मानव प्राणी के भलाई के लिए अच्छा साबित नहीं होता, उससे मानव का कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे अकल्याण कृतियों का कोई अर्थ नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। हम हमारे इर्द गिर्द जो सुख सुविधा प्राप्त कर लेते हैं, उन सुख सुविधाओं के प्रगति में जीवन का उत्थान नहीं भूलना चाहिए, मानव के जीवन का कल्याण नहीं भूलना चाहिए। दूसरों को भी सुख सुविधा की आवश्यकता है, ये बात को नहीं भूलना चाहिए। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूले। हमारे ओर से जो निर्माण हो जाता है, जो कृतियां निर्माण हो जाती है, वह कृतियां निर्माण होने का ये पावन युग है, पावन समय है, पवित्र समय है। और इस पवित्र समय में हमारा चरित्र भी नहीं भूलना चाहिए, हमारा आचरण नहीं भूलना चाहिए। स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण भी नहीं भूलना चाहिए। हमारे हित साधते साधते वसुधा के कल्याण की भी बात हमने रखनी चाहिए। तो छात्रों, इस तरह ये पाठ खत्म हो गया। धन्यवाद।